यज्ञ विध्वंस हो गया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरा यज्ञ विध्वंस करना ऐसा कोई संकल्प नहीं है, मैं तो केवल शिक्षा देने के लिए थोड़ा दंड का विधान किया है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब दक्ष को बकरे का सिर जोड़ दिया जाए और भक्त के देवता को पीसा हुआ अन्न खाना पड़ेगा। जाओ यज्ञ पूर्ण करो। तो ये प्राणी भव देवता ही है, पिसे हुए वो पीस कर खाने की इच्छा करता है। पानी तो पानी, लेकिन आरओ का पानी चाहिए। अब बोलिए। तो जाओ। और इधर सती जी ने जो है सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा अनुराग हो, ऐसा सती देवी भगवान श्रीमन्नारायण से वरदान मांगती है। सती जी का शरीर छूटा तो शरीर छूटा तो पुनः दूसरा शरीर तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी न किसी शरीर को नहीं प्राप्त करेगी। तो सती जी भी अब इस बार पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर्वत की पुत्री होने के नाते पार्वती कहलाई। बोले पार्वती मैया की। भगवान भोलेनाथ का विवाह पुनः पार्वती जी से हुआ, लेकिन पार्वती जी इस बार बड़ी सावधानी से, बड़ी तत्परता से रहती हैं। क्यों रहती हैं? पिछला जन्म याद है कि मैं दक्ष की पुत्री थी, बड़ी दुर्दशा हुई थी। क्यों? दक्ष मतलब चतुर होता है, और चतुर की पुत्री चतुर तो रहेगी, इसलिए मैंने जो है चतुर की पुत्री होने से जो चतुरता करी थी, उसका प्रतिफल मेरे को बहुत भोगना पड़ा। इसलिए इस बार मानो पार्वती ने दुनिया को शिक्षा देने के लिए, लोक शिक्षा देने के लिए पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में हुई। पर्वत मतलब मूल होता है, जड़ होता है। जड़ की पुत्री जड़ ही रहेगी, इसलिए कोई गलती नहीं हो पाएगी। इसलिए पार्वती जी पर्वत की पुत्री के रूप में हो करके पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और यहाँ भी जो है भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का विवाह हुआ। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन अब हम लोग भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाएं। बोले भोलेनाथ भगवान की। गौरी शंकर शिव द्वार महाराज की। सीताराम 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 सीता। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा
राम सीता 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 राम राजा 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 राम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वायंभो मनोअरु सतरूपा जिनते सृष्टि भई नर रूपा। उसी स्वयंभू मनु का वंश अभी चल रहा है। उनकी 3 कन्याओं की कथा के बारे में हम लोगों ने सुना। अब पुत्रों की कथा की ओर चलते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्र कन्याश्च भारत। 3 कन्याएं, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद बड़े हैं, प्रियव्रत छोटे हैं। एक बार महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठ करके अपने बेटे उत्तम को गोद में लेकर के, अंक में लेकर के प्यार से पुचकार रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। अपने भाई उत्तम को महाराज में गोद में बैठा हुआ पिता के द्वारा प्यार का अभिनंदन प्राप्त करता हुआ जब ध्रुव ने देखा तो वह भी सहसा दौड़ा दौड़ा पिता की गोद में बैठना चाहा। जैसे ही दौड़ के पिता के गोद में, महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए ध्रुव गया, वहीं पर उत्तम की माता, जिनका नाम है सुरुचि, बैठी हुई थी। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति, छोटे का नाम है सुरुचि। तो वहीं पे उत्तम की माता सुरुचि बैठी हुई थी। ध्रुव तो सुनीति का बेटा है, सुनीति का पुत्र है। तो सुरुचि ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तू राजा के गोद में बैठना चाहता है, राजा के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा के गोद में बैठना चाहता है, राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तू राजगोद में बैठ पाएगा, राज सत्ता प्राप्त कर पाएगा। हट! व्यंग बाणों से विद्ध करते हुए छलनी कर दिया, ध्रुव के कलेजे को, हृदय को विदीर्ण कर दिया। ध्रुव महाराज उत्तानपाद की ओर देखते हैं। राजा उत्तानपाद है कि कुछ बोलता ही नहीं। टकटकी लगा के उत्तानपाद को देख रहे हैं, पिताश्री कुछ बोलेंगे, पिताश्री कुछ बोलेंगे। उत्तानपाद कुछ भी नहीं बोला।
क्योंकि स्त्रैण था, स्त्री का गुलाम। नन्हा मुन्ना छोटा सा बालक ध्रुव एक जगह माने कोई खड़ी लकड़ी कर दे, निर्जीव लकड़ी खड़ी हो, उसी प्रकार से कुछ क्षण के लिए निर्जीव हो गया, निश्चेष्ट हो गया। लेकिन अपने आप को संभाला, संभाल करके वहां से उतरा, वहां से निकल करके अपने मैया के पास रोता हुआ, अश्रु से नेत्र आप्लावित हो रहे हैं, झरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। नेत्रों से अश्रु गिर रहा है, आप्लावित हो रहा है। नेत्रों को पोंछता हुआ आंसू गिर के बह के कपोलों तक आ गए हैं। अपने आंसुओं को पोंछता हुआ अपनी मैया सुनीति के पास जाता है। सुनीति के पास भी जाकर के केवल फुट फुट के रोता है, कुछ व्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। माता का हृदय तो बड़ा विशाल होता है ना। माता ही ऐसा है जो पुत्र के दर्द को तत्क्षण समझ जाती है। माता ने समझ लिया, कहा क्या हुआ ध्रुव, बताओ क्या हुआ। कहा माता ये बताओ, क्या मैं महाराज का बेटा नहीं हूं क्या? सुनीति समझ गई। आप विचार करिए, ये उत्तानपाद है कौन, ये सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है, ध्रुव कौन है, उत्तम कौन है? ऐसे तो सांसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो संसार का पहला राजा महाराज मनु का पुत्र, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, आध्यात्मिक जगत से जब आप इसको जानेंगे तब यह जीव ही उत्तानपाद है। कैसे? जब जीव यह माता के गर्भ में होता है तो माता के गर्भ में इस जीव का पैर ऊपर की ओर होता है, इसीलिए इस जीव को ही उत्तानपाद कहते हैं। कोई कोई उल्टा पैदा होता है, नहीं सारे लोग ऊपर के पैर के ही मुख के बगल नीचे आते हैं। तो ये जीव ही उत्तानपाद है। कहा इस जीव की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। कहा कौन? कहा बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है और छोटी का सुरुचि है। तो सुनीति सुष्ठु नीति यस्य, सुनीति जहां सुंदर नीति हो अर्थात सुंदर बुद्धि हो, वही सुनीति कहलाती है। और स्वयं एव रुचि, जहां मनमानी मर्जी चलती हो, स्वयं की रुचि चलती हो, वही सुरुचि है। ये जीव का ऐसा स्वभाव है। तो सुरुचि से उत्तम पैदा होगा जो तम को प्राप्त हो जाएगा, और सुनीति से ध्रुव पैदा होगा जो ध्रुव लोक को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार कहा क्या हुआ बेटा? कहा महाराज का बेटा मैं नहीं हूं। कहा मैया हुआ क्या? मैं भी महाराज के गोद में बैठना चाहा, लेकिन मैया सुरुचि ने मेरे को डांट दिया। कहा क्या कहा? कहा ये तो राज सिंहासन चाहता है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, इसके लिए तुमको नारायण की साधना करनी पड़ेगी। सुनीति बड़ी बुद्धिमान है ना, समझ गई। कहा हाँ बेटा, तेरी छोटी मैया ने जो कहा है वही ठीक है। भगवान नारायण की जब प्रसन्नता हो जाती है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं।
और भगवान की कृपा नहीं होगी तो अपना भी पराया हो जाता है, अपना भी दुत्कार देता है कि नहीं देता है? आपका बेटे ना आपसे अलग हुआ है, कम से कम भागवत की कथा हो रही थी, उनको स्वतः आना चाहिए था, घर में ना जाते, घर बड़े भाई का हो गया है, घर में ना जाते, यहाँ आके कथा तो सुनते और जाते समय 4 बार पैरों को दबा करके जाते तो एक गर्व होता, मेरा पुत्र है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि सुरुचि हो गई है, उस जीव की सुरुचि हो गई है, मन की मर्जी हो गई है। तब कहा बेटा ठीक कह रहे हो, जो तुम्हारी मैया सुरुचि ने कहा है वही ठीक है। अब बताइए, एक सवत की बात का अनुमोदन दूसरी सवत, आज की कोई सवत रहेगी? ऐसे आजकल सवत बहुत कम ही मिलती है, एक ही जगह हमको छठ को मिली थी बैरन में, यही दूर नहीं, विंध्यनगर बैरन में, और 7वीं के लिए मैं पूजा कराने गया था, 7वीं पसंद कर लिया था, कहा गुरुजी किसी प्रकार से बिगड़ने न पाए, तुमने कहा फला पूजा करा लो, और लाखों रुपया खर्च किया, हुआ कि नहीं हुआ ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्षय रखा था 7वीं के लिए, वो प्रयासरत भी था, और सब एक ही घरवा में, और पूजा पर केवल बड़ी को, जिसे ग्रंथ बंधन करना होता था, केवल बड़ी को बैठाता था। तो बड़ी वाली से हम लोगों का परिचय हो गया, भाई पूजा कराते कराते, तो जब अवसर देखती आ जाती, गुरुजी वो ऐसे 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 चलता रहता है। तो आज की कोई सबक होती, कहती लाओ अब मूसर, तुरंत फरियाद जाए, और लेह मूसर, क्या बात है। तब लेकिन सुनीति ने अनुमोदन किया, यही नीति है, अनुमोदन किया कि तेरी माता सुरुचि ने जो कहा है वो उत्तम विचार दिया है तुमको, ध्रुव ऐसा ही करना चाहिए। ध्रुव निकल पड़ा, रास्ते में चलते चलते थक जाता है, अभी मात्र 5 वर्ष की आयु है, नन्हा मुन्हा बालक, मात्र 5 वर्ष की ध्रुव की आयु है, थक जाता तो कहीं ऐसे ही चट्टान पर पत्थरों पर लेट जाता, धूप लगते लगते कहीं छाया में बैठ जाता। इधर नारद जी को मालूम पड़ा कि ध्रुव निकल पड़ा है जंगल में तपस्या करने के लिए, तो नारद जी आ गए। नारद जी आए तो कहे बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा आप क्या करोगे जान के महाराज, कोई साधु बाबा लगते हो आप, तो आप हो कौन और हम कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करोगे जान? यदि भगवान के विषय में आप कुछ जानते हो, भगवत प्राप्ति करा सकते हो, तो भगवान के विषय में मेरे को आप बता दो। नारद जी को लगा कि तो पक्का चेला बनाने लायक है। नारद जी ने और गहराई से परीक्षण किया, कहा बेटा अभी तेरी छोटी अवस्था है, तू 5 वर्ष का नन्हा बालक है, अभी तो घर में तुमको अपने सहचरों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना कूदना चाहिए। जाओ घर में खेलो कूदो आनंद करो। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, सिंह, भेड़िए, भालू, सियार, और तुमको तो मार देंगे ना, इसलिए क्या तुमको अपने जीवन प्यारे नहीं है क्या? कहा महाराज मैंने आपसे कहा ना, यदि भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग आप जानते हो तो उसी मार्ग को मैं बता दो, नहीं तो मैं जिस मार्ग को निकला हूँ भगवान कहीं न कहीं होंगे तो मिलवे करेंगे। नारद जी का विश्वास और दृढ़ हो गया
ये तो पक्का चेला बनाने लायक है। आजकल लोग 2 पैसे के लोग में तुरंत जो है दीक्षा दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिष्य को बनाने के लिए पहले शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए और गुरु का भी परीक्षण करना चाहिए, दोनों की बात है। तो नारद जी ने कहा ये तो पक्का चेला बनाया जा सकता है, अब क्या करें? तो कहा एक बार और ले लेते हैं। तो नारद जी ने कहा बेटा ये बताओ, तो राजमहल का राजकुमार है, जंगल में जाके कैसे जीवन बिताएगा? बड़ा कष्ट सहना पड़ता है और कितनी छोटी अवस्था है तुम्हारी। कहा नारद जी महात्मा जी इससे मेरे से मतलब नहीं है, आप जो है मेरे को भगवान के विषय का यदि कोई मार्ग जानते हो तो आप बता दो। और महारानी भक्ति ने ही आशीर्वाद दे दिया था नारद जी को। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलैव ध्रुवपदम् अपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आशीर्वाद दिया था कि आपको तो ध्रुव जैसा चेला मिलेगा। परीक्षण कर लिया बाबा नारद ने और कहा भगवत प्राप्ति का मार्ग मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो यहां से उत्तर दिशा की यात्रा करना। उत्तर दिशा में जाओगे तो मधुवन मिलेगा। मधुवन में यमुना जी नित्य निरंतर झरझर करती कलकल करती ध्वनि को उच्चारित करती हुई प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। उसी मधुवन में जाकर के जमुना जी के पुलिन पर जमुना जी के जल में स्नान करना और आचमन करना। उसके बाद रेचक पूरक कुंभक विधि से प्राण का आयाम करना, जिससे मन का निरोध हो जाएगा। जब प्राण के आयाम करने से प्राणायाम करने से मन का निरोध होगा तब तेरे चित्त की चंचलता जो माता के व्यंग वचनों से तेरा हृदय घायल हुआ है, तड़पड़ा रहे हो, छटपटाहट बनी हुई है, थोड़ा शीतलता मिलेगी, शांत मन होगा। और उसी यमुना के जल में स्नान करना, उसी यमुना जल को पान करना और फिर भगवान का ध्यान करना। पहले शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उसमें भगवान की पूजा करना, नहीं तो पृथ्वी की मिट्टी को ही मान करके भगवान की पूजा करना। वन में तमाम साधन है, पत्र पुष्प दुर्वा आदि बिलपत्र आदि लेकर के प्रभु को समर्पण करना। जब ऐसा करोगे तब धीरे धीरे तुम्हारे चित्त का यह ताप संताप दूर होता जाएगा। जब ताप संताप दूर होगा तो जो तेरा हृदय घायल है वह स्वस्थ हो जाएगा। नारद जी ने बता दिया। ध्रुव मधुबन को चले गए, इधर आए राजा उत्तान के पास, उत्तान पाद के पास। नारद जी को आया, देख स्वागत किया, लेकिन सूखा सूखा। नारद जी ने कहा क्या हुआ? कहा ब्राह्मण स्त्रीण हूं, जोरू का गुलाम हूं। मैंने अपने नन्हे मुन्ने छोटे बालक को घर से निकाल दिया। पिता का वात्सल्य प्यार उसको नहीं दे पाया। हाय जंगल में गया होगा, हिंसक जीव मार के अपना आहार बना लिए होंगे, सिंह व्याघ्र उसको मार के खा गए होंगे। क्या बताऊं नारद जी? नारद जी ने बताया, समझाया, कहा देखो उसकी चिंता मत करो, उसकी रक्षा तो स्वयं हरि कर रहे हैं और उसका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसकी चिंता छोड़ दो। इधर ध्रुव जी
यमुना के जल में जैसे नारद जी बताए थे और गुह्यतम मंत्र का उपदेश किया था, उसी गुह्यतम मंत्र का ध्यान लगा के जप करने लगे। आइए हम लोग भी ध्रुव जी के साथ, क्योंकि छोटी अवस्था के संस्कार जो मिल जाते हैं, पड़ जाते हैं, वो मरण पर्यंत चलते हैं, विस्मृत नहीं होते, और उन संस्कारों की परिपक्वता हो जाए तो पूछना ही क्या है, आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए ध्रुव जी के साथ 2 बार हम लोग भी भगवान के ध्यान को कर लेते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनेन मंत्रेण द्रव्यमयी कुर्यात् सपर्यात् बुधा। इस प्रकार ध्रुव जी जो है द्रव्यमयी मूर्ति का ध्यान करते करते भगवान के परम गुह्यतम मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। तदाकाराकार वृत्ति का मेल कर दिया, तदाकाराकार से चिदाकार वृत्ति हो गई, और चिदाकार से ध्यान, ध्यान से धारणा, धारणा से ध्रुव जी समाधिस्थ हो गए। और जब ध्रुव जी समाधिस्थ हुए तो देखे भगवान की साधना कैसे करते हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपिथ्यवदरासनः आत्मवृत्त्युनुसारेण निन्यं मासं अर्चयन् हरिं। ध्रुव जी पहले महीने के 5 महीने में ध्रुव जी की साधना पूर्ण हो गई। ध्रुव जी पहले महीने में तिरात्रांते तिरात्रांते कपिथ्यवदरासनः 3-3 दिन 3-3 रात व्यतीत करने पर, बिताने पर, बेर और कैथ के फलों को 3 दिन के बाद चौथे दिन खाते। 3-3 दिन 3-3 रात बीत जाती है, एक बार नन्हा मुन्ना ध्रुव बेर के फलों को खाता। और पहले महीने की साधना इस प्रकार किया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपिथ्यवदरासनः आत्मवृत्त्युनुसारेण निन्यं मासं अर्चयन् हरिं। पहले महीने की साधना पूर्ण किया, 3-3 रात से 3-3 दिन व्यतीत कर दिया, एक बार केवल बेर और कपित्थ के फलों को खाया। उसके बाद दूसरे महीने की साधना पूरी होती, दूसरे महीने की साधना प्रारंभ होती है। द्वितीयं च तथा मासं नवमे अहनी तिलपर्णादिभिः ध्यायं देवमधारयत। दूसरे महीने की साधना बालक ध्रुव 6 दिन 6 रात्रि व्यतीत करने के बाद सूखे पत्ते बिन करके चबा लेते हैं। हरे पत्ते भी खा सकते थे, लेकिन जो बिल्व आदि के सूखे पत्ते गिर गए हैं, उन पत्तों को ध्रुव चबा लेते हैं, खा लेते हैं। 6 दिन 6 रात्रि बीत जाती है तो सूखो पत्तों को खा करके
विचार करिए। क्योंकि जब साधुता आने लगती है तो पत्ते को तोड़ने में भी साधु को, जीव को पीड़ा देने का कष्ट अनुभव होता है। क्योंकि उस वृक्ष रूपी जीव के पत्ते को तोड़ने से भी कष्ट मिलेगा। इसलिए जो गिर गए हैं पत्ते सुख के, उन पत्तों को मिल करके षष्ठो अर्घ को दिने, 6 दिन 6 रात्रि व्यतीत हो जाती है। तब जो है एक बार केवल कितना गिनता रहा होगा तो 10-20-50 पत्ते मिल के खा लिया होगा। दूसरे महीने की साधना पूरी किए, तीसरे महीने की साधना करते हैं। तृतीयं च तथा मासम नवमे अहने, तीसरे महीने की साधना में 9 दिन 9 रात्रि को बिता करके 9 दिन 9 रात बीत जा रही है, लेकिन बैठ गया आसन लगा करके तो 9वें दिन एक बार उठ करके केवल भगवान के नाम को लेकर के 3 बार आचमन किया, जल पिया। नवमे अहनी, 9 दिन बीत गए। तब तीसरे महीने की साधना पूर्ण हुई। चौथे महीने की साधना को प्रारंभ करते हैं। चौथे महीने की साधना देखिए। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे अहनी, वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायं देवमधारयत। चौथे महीने की साधना में जब नन्हा मुन्ना बालक ध्रुव जाता है तो 12 दिन पर एक बार केवल वायु को पीता है। एक बार श्वास को अंदर लिया, एक बार छोड़ दिया। 12 दिन बीत गए, 12 रात्रि बीत गई तो चौथे महीने की साधना ध्रुव की पूर्ण हुई। और 5वें महीने की साधना में जब बालक ध्रुव गया, पंचमस्यानुप्राप्ते ध्यायं देव अधारयत। वायु भक्षोजित श्वासो निपात्मजः, जो वायु का भक्षण करते थे चौथे महीने में, वायु को भी पीना छोड़ दिया। 5वें महीने में आप विचार करिएगा, पहले महीने में 3 दिन 3 रात बीतने के बाद केवल एक बार बेर और कैद के फलों को खाया। दूसरे महीने में सूखे पत्तों को चबाया 6 दिन पर। तीसरे महीने में 3 बार केवल भगवान नाम उच्चारण करके जलपान किया। चौथे महीने में वायु पान किया और 5वें महीने में वायु को भी जीत लिया। जितश्वासो निपात्मजः, और जब वायु को जीत लिया तो क्या हुआ? विचित्र गति हो गई देवताओं की। चराचरस्याखिल सत्वधामनि, चराचरस्या चर अचर दोनों प्रकार के प्राणियों की स्थिति बिगड़ने लगी। जब दोनों प्रकार के प्राणियों की स्थिति बिगड़ने लगी, सृष्टि का बैलेंस बिगड़ने लगा, तब देवता दौड़े दौड़े
भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, कहे भगवान आज के पहले तो हम लोगों की श्वास कभी नहीं रुकी थी, आज प्रभु श्वास रुक गई, अब नहीं क्षमता है सहने की, अब प्राणांत होने वाला है, आप कुछ करो, कुछ करो प्रभु। तो भगवान मुस्कुरा करके देवताओं से कहा, अरे देवताओं, यह मेरा भक्त ध्रुव है, इससे डरने की जरूरत है, तुम लोग अपने अपने निज निज धाम को लौट जाओ, मैं ध्रुव के पास जाता हूं। भगवान अपने गरुड़ पर सवार हुए, सवार होकर के गरुड़ के पास ध्रुव के पास आ गए। आए तो भगवान भी आश्चर्य में हो गए, क्या माँ भरिष्ठ बालम तपसो दुरत्यया, अत्यंत दुरत्य तप करने वाला ध्रुव। तो भगवान ने आवाज दिया, बेटा जगो, मैं आ गया हूं, तेरे को दर्शन देना चाह रहा हूं, जगो बेटा, ध्रुव जगो। लेकिन ध्रुव को बाह्य जगत का भान ही नहीं रह गया, क्योंकि तदाकाराकार वृत्ति को निरोध के माध्यम से चित्त में और चित्त के माध्यम से धारणा के माध्यम से ध्यान को परिपक्व कर दिया। और ध्यान जब परिपक्व हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन हो ही जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने विचार किया कि मेरे पुकारने से भी बालक ध्रुव नहीं नेत्र खोल रहा है, मेरे किस स्वरूप का यह दर्शन कर रहा है, मेरे किस स्वरूप को अपने हृदय में इसने धारण किया हुआ है। तो देखा तो क्या, अवतान पादिरमय संगतात्मा, यह उत्तान पाद का लड़का ध्रुव जो है अपनी आत्मा को मेरे से पूर्ण रूप से मेल करा दिया था, परमात्मा से आत्मा का मेल हो गया, तो बीच में अब क्या रह गया, कुछ बचा क्या? अवतान पादिरमय संगतात्मा, अब तो कुछ नहीं बचा ना। ओ इसीलिए जो है आवाज देने पर भी, पुकारने पर भी ध्रुव अपने नेत्रों को नहीं खोल रहा है। तो भगवान ध्यान लगा करके देखे कि मेरे मूल प्रकृति का ध्यान लगा करके मेरे मूल प्रकृति की झांकी का अपने हृदय में इसने बैठा लिया है। और बाहर से आवाज देने से ध्रुव नहीं नेत्र खोलेगा, समाधि नहीं तोड़ेगा, तो तुरंत भगवान उसी क्षण जो भगवान की मूल प्रकृति की झांकी थी, स्वरूप था, ध्रुव के हृदय से खींच लिया। और ध्रुव के हृदय से जब वह झांकी गायब हुई तो ध्रुव जो है नेत्रों को खोल करके इधर उधर देखा, तो जो झांकी हृदय में थी वही सामने जो है सुंदर सुंदर चार भुजाओं से, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म यानी कमल सुशोभित हो रहा है। पीतांबर धारण किए हुए श्रीमन नारायण घनश्याम बनमाली ध्रुव जी के नेत्रों के गोचर, और भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ ध्रुव को निहार रहे हैं, अवलोकित कर रहे हैं। तब ध्रुव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मात्र 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष की अवस्था में भला ध्रुव क्या कुछ बोल पावेगा? कहीं अभी स्कूल में पढ़ने तो गया नहीं, अभी तो महल में पल रहा था, राज्य दुलारा था। लेकिन ऐसा एक ही वाक्य का प्रहार इसकी सौतेली माता के द्वारा किया गया, विमाता के द्वारा किया गया कि विद्ध हो गया इसका हृदय।
व्यर्थ बाणों का प्रहार हृदय को छिन्न भिन्न कर डालता है। तो ध्रुव कुछ कहना चाह रहा है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं बन पा रही। तो भगवान अंतर्यामी रूप से ध्रुव के मन की बात जान लेते हैं। तो भगवान तुरंत क्या करते हैं, अपना शंख लेते हैं और शंख लेकर के ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श करा दिया। कृपया कपोले नाम, और जैसे ध्रुव के कपोल यानी गालों का भगवान का वह शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव के कपोलों से ध्रुव जी के मुखारबिंदों से वेदवारी में भगवान की स्तुति निकलने लगी। धन्य है ध्रुव जी, बोले भक्तवत्सल भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तशरणात् श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान आप बाह्य आभ्यंतर दोनों रूपों में इस जीव को चेतनता प्रदान करते रहते हैं और आपके ही अंतर में प्रवेश कर जाने से योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ता, मेरी सोई हुई बारी आज जागृत हो गई और आप सजीव रूप से संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अपने शक्ति से ही सजीव रूप से धारण करने वाले होते हैं। इसलिए मैं भला छोटा सा बालक आपकी कैसे स्तुति करूं। ध्रुव जी ने इतना सुंदर भाव दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी स्तुति करके चुप हो गए। ध्रुव जी जब स्तुति करके चुप हो गए तो भगवान ने कहा, बालक ध्रुव, तुमको किसी भी प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, तेरे लिए मैंने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी के शासन को लिख दिया, दे दिया। तो पृथ्वी पर जब तक रहेगा 36,000 वर्ष तक शासन करेगा। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र और समस्त तारा मंडल, नक्षत्र मंडल जिसकी परिक्रमा किया करते हैं, वह अचल अपना ध्रुव लोक तुमको प्रदान करता हूं। सारा ज्योतिष शास्त्र ध्रुव तारा के आसपास ही चलता रहता है। तब भगवान अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के चले गए। ध्रुव जी भगवत दर्शन पाने के बाद जब हृदय ताप से शांत हुआ, संतप्त हृदय को जब शांति मिली, तब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ, ओहो, मैंने तो भगवान के पाकर के निवृत्ति नहीं मांगा, मोक्ष नहीं मांगा, मैंने तो जो है संसार को ही मांग लिया। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन भगवान ने मेरे को दे दिया। मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं, लेकिन क्या बताऊं। ध्रुव जी को प्रायश्चित होने लगा। अच्छा, 36 वर्ष ही क्यों दिया भगवान ने? संसारी लोग बराबर 36 के आंकड़े पर चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते परीक्षित जी? अरे कुछ बोलेंगे तब तो चलते हैं ना। 100 की नोट चढ़ानी है तो सोचना पड़ता है, ज्यादा जा रही है ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 1
तो ध्रुव जी को अफसोस हुआ, लेकिन भगवान के दर्शन से ध्रुव जी का मनोमालिन्य दूर हो गया। संतप्त हृदय को शांति मिली, चित्त प्रसन्न हो गया। ध्रुव जी चल पड़े अपने पिता के नगर को, और ध्रुव जी जब चल पड़े तो भगवान के दर्शन को प्राप्त किया। ध्रुव जी भगवान के भूर भूर प्रशंसा करने लगे। इसलिए आइए हम लोग भी ध्रुव जी के साथ भगवान की थोड़ी सी प्रशंसा कर लेते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 राधा रमण नंदलाल मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज वही पिता जो गोद में नहीं बैठाया था, गोद से उतार के फेंक दिया था, वही पिता उत्तानपाद अपने बेटे के आगमन का समाचार सुना तो आगवानी करने के लिए ब्राह्मणों को आगे करके स्वस्ति वाचन करा रहा है। माताएं मंगल गीत गाती हुई जो है तमाम स्वागत के साथ ध्रुव जी की आगवानी की जा रही है। इसीलिए कहा गया है, जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा। भगवान जब कृपा कर देते हैं तो सारा संसार कृपा करने लगता है। भगवान की ये सत्ता है। ध्रुव जी नगर के दरवाजे पर पहुंचे, बड़ा सुंदर सजाया गया नगर है। नगर के दरवाजे पर पहुंचे, अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम करके दोनों माताओं के चरणों में, अब आप लोग प्रश्न मत करिएगा सुनीति के पहले किया सुरुचि को, तो भागवत जी में तो दोनों माताओं के चरणों में एक साथ प्रणाम किया, लेकिन विद्वानों के मुख से मैंने सुना है कि पहले सुरुचि को ही प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, पिते 10 गुणा माता उच्चते, पिता से 10 गुना स्थान माता का बताया गया है। और माता 10 गुणा की माता, सौतेली माता का स्थान अपनी मैया से भी 10 गुना ज्यादा बताया गया है। तो पहले सुरुचि को प्रणाम किया ध्रुव ने, और सुरुचि ने यदि व्यंग बाण न चलाया होता तो हो सकता है ध्रुव भी राजमहल में भी खेलता रहता, लेकिन 5 वर्ष की आयु में जिसने भगवान के परम स्वरूप का दर्शन पाया, ध्रुव लोक को प्राप्त किया, वह ध्रुव कोई साधारण नहीं है। इधर ध्रुव के गुरु बाबा नारद को जैसे ही समाचार मिला कि नन्हा मुन्ना छोटा सा बालक ध्रुव
5 वर्षों की अवस्था में भगवान का दर्शन पा लिया। दर्शन ही नहीं पाया, अभी तो भगवान ने अपनी मूल प्रकृति का दर्शन करा दिया। तो नारद जी अपनी बीड़ा लिए सीधे वैकुंठ को चल पड़े। तो नारद जी जब जाते थे वैकुंठ में, भगवान आसन छोड़ के दौड़ आते थे, आओ नारद आओ। भगवान अपना आसन छोड़ के जैसे ही दौड़ रहे कि नारद बहुत दिनों बाद इस बार आ रहा है, हृदय से लगा लो, तो भगवान के सामने ही नारद जी ने जो है अपनी बीड़ा प्राक से पटक दिया। कहा लो अपनी बीड़ा संभालो, अब तेरा भजन नहीं होगा। कहा क्यों? कहा मैं अपना काम करूंगा। सब तेरे विषय में झूठी बात बतलाई गई है। कहा क्या? नारद जी ने कहा मैं सुना था कि तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, और तू अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर। तो ये तो बड़ी अटपटी बात हो गई ना। इसलिए लो अपनी बीड़ा, अब तेरा भजन मेरे से नहीं होगा। बीड़ा पटक के नारद जी चल पड़े। भगवान ने मधुर वाणी से नारद जी को पुकारा, कहा रे नारद सुनो, क्या हुआ? ना 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 मेरी ओर मत आओ। क्या हुआ कह रहा है। धन्य हो प्रभु। अपना मान भले टल जाए, पर भक्तों का मान टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। नारद जी दौड़ पड़े, भगवान भी दौड़ पड़े। भक्त के पीछे भगवान दौड़ता है। आप में वह पात्रता आ जाए, देखिए भगवान आपके पीछे न दौड़े तो कहिए। नारद जी के पीछे पीछे भगवान दौड़ने लगे। नारद जी ना लौट जाओ, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। भगवान बड़े गंभीर वाणी में, अरे नारद थोड़ा सुन तो लो, नारद थोड़ा सुन तो लो। ना कुछ भी नहीं सुनना है। भगवान ने देखा कि नारद अब नहीं मानेगा, नाराज हो गया है, तो नारद जी पर माया का प्रहार किया। भगवान एक नदी बने, नाविक बने, नाव बने, और नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में सुंदर नदी बन के भगवान प्रवाहित होने लगे। नाव भी बन गए, नाविक भी बन गए। नारद जी दौड़े दौड़े उठते गिरते नदी किनारे पहुंचे। देखे कि ये नदी का पानी अगाध है, इसमें तो तैर जाना बड़ा मुश्किल है, चल के पार पाना बड़ा मुश्किल है। तब नारद जी ने नाविक से कहा, नाविक भैया मेरे को पार जाना है, क्या आप उतार दोगे क्या? नाविक मैंने भगवान ने बड़े गंभीर वाणी में कहा, क्यों नहीं बाबा, मेरा तो काम ही है पार उतारना। नारद जी ने कहा, नाविक भैया मेरे पास उतराई नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्या उतार देंगे? कोई बात नहीं है, उतराई नहीं, फिर कभी जाते जाते दे दीजिएगा, बैठ जाइए। गंभीर वाणी को सुनकर के नारद जी को शांति मिली। नारद जी नाव में बैठे तो नारद जी की दृष्टि हड्डियों के ढेर पर पड़ी। हड्डियों का पहाड़ दिखाई पड़ा। तो नारद जी ने नाविक से पूछा, नाविक भैया ये हड्डियों का ढेर कैसा है? हड्डियों के पहाड़ क्यों? आज तक तो मैंने हड्डियों के पहाड़ नहीं देखे, तो पहली बार आश्चर्य लग रहा है। नाविक बने भगवान ने कहा, हाँ हमने सुना है कि छोटा सा बालक ध्रुव मात्र 5 वर्ष की अवस्था में इस बार भगवान की मूल प्रकृति का दर्शन पा लिया है, भगवत दर्शन प्राप्त कर लिया है। उसी ध्रुव के पूर्व जन्मों की
हड्डियों का ये ढेर है। इतने जन्मों तक ध्रुव ने साधना करी, इतनी तपस्या करी कि हड्डियों का पहाड़ लग गया है, अंबार लग गया है। कहा क्या ये ध्रुव की हड्डियों का ढेर है? कहा पूर्व जन्मों में इतनी बार मरा जन्म लिया, मरा जन्म लिया, उसकी हड्डियों का ढेर है, पहाड़ जैसा लग रहा है। कहा नाव रोक दो, मेरे को पार नहीं उतरना है। कहा क्या हुआ? चलिए हम किराया नहीं लेंगे, उतराई नहीं लेंगे। नहीं नहीं, नाव जहां से लाए थे वहीं छोड़ दो नाविक भैया। कहा क्या हुआ? कहा बस बस आप यही मेरी विनती सुनिए, मेरे को जहां से उठाए थे वो उतार दीजिए। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, ला करके नारद जी को उतारा और उधर से भगवान आ रहे हैं। आओ नारद आओ, प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मेरे अपराध का मार्जन कर दो। नारद जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार प्रजा का प्यार, अमर्त्य वर्ग का प्यार ध्रुव के प्रति बढ़ने लगा। ध्रुव को राज सिंहासन देकर के राजा उत्तानपाद वन को चला गया। इधर ध्रुव का भाई उत्तम जो था, एक दिन शिकार खेलने जंगल गया था, यक्षों ने मार दिया। जैसे ध्रुव को समाचार मिला, यक्षों पर अलकापुरी में चढ़ाई कर दिया ध्रुव ने। और यक्षों और ध्रुव में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। यक्ष एक बार में 3-3 बार मारते, तो ध्रुव जी 6-6 बार मारते, यक्ष 12 मारते। इस प्रकार से भयंकर लड़ाई हुई, बहुत सारे यक्ष मारे गए। शांत माहौल हो गया तो ध्रुव ने सारथी को कहा चलो अलकापुरी का भ्रमण कराओ, अलकापुरी को देखना है। सारथी ने रोक दिया कि महाराज ये मायावी यक्ष कब क्या करना चाहते कोई नहीं जानता। इतने में बहुत बवंडर मचा, बारों की वर्षा, खून की वर्षा, पीप की वर्षा, अंधकार ही अंधकार। लेकिन अपनी मायावी विद्या प्रयोग करके ध्रुव जी ने उसका विनाश किया। इनके दादा महाराज मनु आए के कहने लगे बेटा ध्रुव तुमको यक्षों का नरसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यक्ष निरापराध हैं और तुम जैसे भगवत जन को यह शोभा नहीं देता। अपने पितामह मनु जी की बात को मान लेते हैं। कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, कुबेर जी आते हैं, कुबेर जी भी वरदान देते हैं। तो कुबेर जी से वरदान में ही मांगा कि मेरे को भगवत स्मृति बनी रहे। कुबेर जी ने ऐसा ही वरदान दिया। इस प्रकार इसी ध्रुव के वंश में गए उत्कल, वत्सर, परिवत्सर, बहुत सारे राजा हुए और इसी में एक राजा हुए अंग। बड़े धर्मात्मा थे। अंग का लड़का हुआ बेन, अत्यंत ही दुष्ट स्वभाव वाला, क्रूर कर्मा। तो जब बेन राजा हुआ तो बेन ने यज्ञों को कराना बंद कर दिया, गायों को मरवाना प्रारंभ किया और दान उपादान यज्ञ ज्ञान धर्म आचरण को पूरी तरह से बंद करा दिया। कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम, मेरे राज्य में न कोई यज्ञ होगा, न कोई दान देने वाला रहेगा, न किसी प्रकार आहुति दी जाएगी। बेन इतना जो है क्रूर शासक हुआ कि प्रजा पीड़ित हो गई। तो ऋषियों ने विचार किया कि बेन को समझाना चाहिए।
ऋषिगण आकर के बेन को समझाए, कहे महाराज आप राजा हैं, राजा के शरीर में आठों दिशाओं के लोकपालों की शक्ति समाहित होती है, इसलिए आप हम लोगों की बात ध्यान से सुनिए, जिससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी और प्रजा में आपका वात्सल्य भाव हो, जिससे आप प्रजा के रक्षा के लिए प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। ऋषियों की बात बेन को नहीं जची, अरे वही बात हुई जैसे अपने पति को छोड़ करके कोई जार पति का सेवन करे, वही बात है। राजा में तो सारे भगवान समाहित होते हैं, तो तुम लोग मेरा ही यजन करो, पूजन करो, मेरे को ही आहुति प्रदान करो। जब मैं प्रसन्न रहूंगा तब सब आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि हमें ने तुम लोगों को जीविका प्रदान करी है। ऋषियों को क्रोध आया, अपने पाप के कारण पहले ही वो अमृत जैसा हो गया था, लेकिन ऋषियों ने कहा मार डालो, काट डालो। तुरंत अपने क्रोधाग्नि को जो अभी तक छुपाए रखा था प्रकट करके भस्म कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ अगर उच्चतम कोटि का संत है तो उसको धर्म के लिए राजा को भी हटाना पड़े, वध करना पड़े तो कर देना चाहिए। इस प्रकार ऋषि क्रोधाग्नि से भस्म कर दिए और चले गए। लेकिन बेन की माता सुनीता यह मृत्यु की पुत्री थी, अधर्म का पुत्र, मृत्यु की पुत्री सुनीता। सुनीता ने एक बड़े नाव में, कड़ाहे में उसके शरीर को सुरक्षित तेल में डुबा दिया। कुछ काल बीतने पर जब महाराज अंग के राज्य में पुनः चोरों का उत्पात हो गया, बढ़ने लगा, अराजकता फैलने लगी, तो ऋषियों को बड़ी चिंता हुई। ऋषियों ने कहा इस कुल में बड़े बड़े पुतात्मा, अमलात्मा, पूरे पवित्र राजा हुए हैं, इस कुल को नष्ट नहीं होना चाहिए, इस कुल की रक्षा भी करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो आए मैया सुनीता के पास और बेन के शरीर का मंथन किया गया। तो पहले जो है बेन के जांघों का मंथन किया गया, तो उसमें से एक बड़ा काला कलूटा पुरुष निकला। उसने कहा मेरे को क्या करना चाहिए? तो ऋषियों ने कहा तुम निशीथा, तुम बैठ जाओ। और वही निषाद जाति के रूप में जंगलों पहाड़ों में पहले रहती थी, अब तो नगरों में भी आ गई, गांवों में भी आ गई, रहने लगी, वही निषाद जाति बन गया। उसके बाद दाहिनी भुजा का मंथन किया गया। दाहिनी भुजा का मंथन किया गया तो उसमें से अर्चेनाम्बरारोहा मेवाभिनंदते, उसमें से अर्ची और पृथु के रूप में सुंदर जोड़ा प्रकट हुआ। जय जयकार होने लगी। पृथु ने जय जयकार बंद करा दिया, कहा अभी तो मेरे कोई गुण प्रकट हुए नहीं, आप लोग जय जयकार क्यों कर रहे हैं? जब कालांतर में मेरे गुण कुछ प्रकट हो जाए तब जय जय करना। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। पृथु पृथ्वी का पालन करने लगे। पृथ्वी का पालन करने लगे तो बहुत वर्षों से अकाल पड़ा हुआ था, दुर्भिक्ष के चलते मरण योग आ गया।
जो प्रजा बची खुची थी दौड़ी दौड़ी गई पृथु के पास, महाराज बचा लीजिए। क्या हुआ? महाराज जैसे जलती हुई कोटर में आग लग जाती है तो वह पूरे पेड़ को जला डालती, उसी प्रकार इस पेट रूपी कोटर में जो है बड़ी भूख लगी है, यह भूख हम लोगों को मार देना चाह रही है, रक्षा करिए, कुछ अन्न जल्दी से खाने का प्रबंध कराइए। पृथु ने विचार किया कि आखिर मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, दुर्भिक्ष से मरण की स्थिति क्यों आई। तो पता चला कि पृथ्वी ने स्वयं अपने अंदर सारे बीजों को छिपा लिया है। तो अपना बाण चढ़ाया और पृथ्वी को मारने के लिए पृथु जी दौड़ पड़े और गाने लगे, वसुधे त्वां वधिष्यामि मत शासन परान्मुखे। अरे पृथ्वी, मैं तेरे को अभी मार देता हूँ क्योंकि मेरे शासन के विपरीत तू जा रही है। तो पृथ्वी कांपती हुई भागने लगी, दौड़ने लगी, लेकिन जहां जहां जाए बाढ़ चढ़ाए पृथु पीछे पीछे दिखाई पड़ते थे। तब पृथ्वी शरण में आई, कही आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? स्त्री अबद्ध है और आप तो स्वयं भगवान की कला शक्ति से परिपूर्ण है, आप मेरा वध किस लिए करेंगे? कहा देखो, तुमने अपने उदर में सारे बीजों को जो है संतुलित कर लिया है, इसलिए मेरी प्रजा भूख से मर रही है, इसलिए मैं तुमको वध करूंगा, तुमको मार डालूंगा, मैं उन बीजों को पार करो। कहा पृथु जी, ऐसे बीज नहीं आएंगे, सार को ग्रहण करने वाले विद्ता लोग, महात्मा लोग युक्ति से उपाय करके उन सार को ग्रहण कर लेते हैं। कहा क्या करना होगा? कहा मैं गौ रूप धारण करती हूँ, आप कोई ऐसा बछड़े की व्यवस्था कराइए जिससे मेरे अंदर स्नेह भाव हो जाए, वात्सल्य भाव से मैं पहना जाऊं, आप दूध लीजिए। कहा ठीक। तो ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और पृथ्वी के अंदर से समझा शुरुआत सुख रूप दूध दूह लिया। देवताओं ने देवराजेंद्र को बछड़ा बनाया और इंद्रिय बल, मनोबल, ओज बल, तेज बल, अमृत रूपी दूध का दोहन किया। मनुष्यों ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया, अन्न रूपी दूध का दोहन किया। पितरों ने आर्यमा को बछड़ा बनाया और कच्चे पात्र में कव्य रूपी दूध का दोहन किया। साथ ही साथ सर्पों ने नागराज बासुकी को बछड़ा बनाया, विष रूपी दूध का दोहन किया। पक्षियों ने भगवान के वाहन गरुड़ जी को बछड़ा बनाया, कीट पतंग रूपी दूध को दूहा। भूतों प्रेतों ने भगवान रुद्र को बछड़ा बनाया और आसो रूप दूध दूह लिया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, आसो रूप सुरा का दोहन किया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया, लता तीड़ आदि का दोहन किया। इस प्रकार अपने अपने अनुकूल अपने अपने पात्रों में यथा योग्य पृथ्वी का दोहन कर लिया गया और पृथ्वी इस वरदान के साथ
कि महाराज मैं जहाँ ऊंची नीचे हूँ आप समतल कर दो। तो पृथु महाराज ने लगभग पृथ्वी को समतल कर दिया। उसके बाद इसी स्कंध में पुरंजनोपाख्यान की कथा है, कालगति का वर्णन है। चतुर्थ स्कंध को हम लोग पूर्ण करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए पंचम स्कंध में प्रवेश करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। तो अब हम लोग प्रियव्रत की कथा की ओर चलते हैं। अभी तो केवल उत्तानपाद की कथा सुना। तो प्रियव्रत जो है वो भी राजे थे, कोई साधारण बात तो नहीं। उत्तानपाद के छोटे भाई थे। प्रियव्रत के लड़के हुए आग्निद के लड़के हुए ऋषभदेव के लड़के हुए जड़ भरत या भरत। ऋषभदेव ने राज्य शासन अपने पुत्रों में बांट दिया। तो उनके बड़े बेटे थे जड़ भरत जी मतवाला रहने लगे। 3:30 बजे बंद हो, बट लेडीज स्टॉक्स आर इंडाइसेस एंड थोड़ी ना मतवाला रहने लगे। तो भरत जी का 3 जन्म हुआ। पहले जन्म में ब्राह्मण, दूसरे जन्म में राजा और दूसरे जन्म में मृग, तीसरे जन्म में राजा। तो अब ब्राह्मण के तन में भरत जी गए हुए हैं, ब्राह्मण शरीर मिला है। तो उनके पिता ने सोचा कि चतुर्मास के महीने में इनको जो है व्याहृति सहित गायत्री का उपदेश करके रटा दें, जिससे गुरुकुल में पढ़ने चले जाएं। गुरुकुल में पढ़ने जब भरत जी गए तो गुरुजन ने जो पढ़ाया उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो गुरुजनों ने कहा आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, आप इसको ले जाइए घर में काम धंधा कराइए। भरत जी चले आए, घर काम करने लगे। तो पिता तो पिता होता है, जब तक पिताजी थे तब तक बड़े सम्मान से रहे। पिताजी के शरीर छूट जाने पर भरत जी का अपमान होने लगा। भाई लोग कोई जूठन देता, कोई खुरचन देता, कोई कौरा देता, कोई टुकड़ा देता। लेकिन भरत जी को उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
खुरचन जूठन कौरा टुकड़ा भी लोगों को अब ज्यादा लगने लगा, तो घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो किसी भाई को दया आई, कहा मोटा हट्टा कट्टा है, कम से कम काम करेगा, चलो भोजन ही तो देना है। पकड़ के लाए, पकड़ के लाए तो कहा चलो खेत के मेड़ बनाओ। मेड़ बनाने के लिए भरत जी को लगा दिया गया। भरत जी मेड़ बनाने लगे। अब उनको ये पता नहीं है कि ये मेड़ जो है भर दिया जाएगा कि भरावल जाएगा, लाइन खींच रहे हैं। तो उस भाई ने कहा वो ये तो महामूर्ख है, भगाओ इसको। वो भी भगा दिया। तो भरत जी पागल की भांति जड़वत विचरने लगे, घूमने लगे। जहां जाते पगला आया, पगला आया, कुछ कंकड़ मारते, कुछ चिढ़ाते। भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत जी अजगर वृत्ति धारण कर लिए कि मेरे को कोई चिढ़ावे ही नहीं। बिल्कुल लेटे लेटे चलते फिरते, उठते बैठते, मल मूत्र सब कुछ, सोते सोते अजगर वृत्ति धारण कर लिया। मैले कुचैले पड़े रहते थे, कोई आता कुछ डाल देता, उसी को पा लेते। क्योंकि भरत जी जानते थे कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, वो भी ब्राह्मण का तन। अब इस तन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, तो संसार के अपवाद से बचने के लिए अजगर वृत्ति धारण कर लिया और संसार को मानो जना दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का करे सबके दाता राम। मानो सबको जना दिया, संदेश दे दिया। लेकिन उनके भाइयों को जब यह समाचार मिला तो एक बार फिर भाई ले आए, ला करके घर में कहा बैठो, खेती की फसल पकी है, यहाँ बहुत सारे पक्षियां आते हैं, खाते हैं, बालियों को तुम उड़ाना। खेत की रखवाली के लिए जब भरत जी को नियुक्त कर दिया गया, तब जो है भरत जी कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई ले चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई ले चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लो चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लो चिड़िया भरी भरी पेट। भाइयों ने कहा तो ये तो माय पक्षी कलरव कर रहे हैं खेत भर। आके देखा तो भरत जी सबको बुला बुला के कह रहे हैं, खा लो चिड़िया राम जी का खेत। तो मार के कुदा दिया भाइयों ने। डाकुओं का सरदार सामंत पुत्र होने पर मन्नत मांगी थी कि मैं नरबली भद्रकाली को दूंगा। तो उस डाकुओं के सामंत को जब पुत्र प्राप्त हो गया तो नरबली के लिए मोटा तगड़ा आदमी खोज रहा था, देखो कौन है। तो उसके साथी, उसके सहचर देखे कि ये बड़ा अच्छा मोटा तगड़ा है, पकड़ ले गए। भरत जी को खूब नहलाया गया, धुलाया गया, नए नए वस्त्र कपड़े पहनाए गए। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी को बलि चढ़ाने के लिए बैठाया गया, अस्त्र का पूजन किया गया। ओम ह्रीं अस्त्राय फट, जैसे ही कहा गया
भरत जी पर वार होने वाला था, उसी समय मूर्ति जो है फूट पड़ी और उस मूर्ति में से धड़ की गर्जना करती हुई साक्षात भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। और उसी अस्त्रों से उन्हीं डाकुओं को भगवती मार करके उनके रुद्रासों का पान किया। सदाचारी पर कभी भी अत्याचार करना ही नहीं चाहिए, और भरत जी परम सदाचारी। एक बार भरत जी अपने गुरु के आश्रम पुलहाश्रम में अपनी आध्यात्मिक उन्नति की साधना कर रहे थे। वहीं पे गंडकी नदी बहती है, गंडकी नदी में प्रतिदिन स्नान करके और अपने जीवन को साधना में तपोमय बनाते हैं। तो एक बार नदी में स्नान करने के लिए भरत जी गए। एक हरणी जाके नदी में जलपान कर रही थी और हरणी संयोगवश गर्भवती थी। इतने में सिंह ने देखा तो दहाड़ लगाया। हरणी ने सोचा कि उधर जाऊंगी तो सिंह मारेगा, इधर छलांग लगाऊंगी तो नदी में गिर के मर जाऊंगी, अब मैं क्या करूं। तो हरणी ने विचार किया कि कम से कम गंडकी के जल में प्राण छूटेगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा जन्म सुधर जाएगा। इसलिए वही स्थिति हो गई। क्या उभय बीच देखा जब मरना, तब के से रघुनायक सरना। जब दोनों तरफ से मरण जान लिया तो कहा चलो राम जी के बाणों से ही मरते हैं। तो गंडकी की ओर छलांग लगा दी हरणी। हरणी का गर्भ जो था वो पूर्ण हो गया था, प्रसव बाहर आ गया। उसमें से नन्हा शिशु निकल करके नदी की धारा में बहने लगा। हरणी तो चली गई, एक तो प्रसव की पीड़ा, दूसरे सिंह की भय, उसका प्राण तो निकल गया। भरत जी देख रहे थे, भरत जी ने देखा तो उस नन्हे मृग शावक को, मृग छौने को नदी की धारा से निकाल लिया और अपने साथ आश्रम पर लाए। उस मृग छौने का पालन किया और इतनी आसक्ति हो गई उस मृग शिशु में भरत जी की कि वह जहां जाते ये पीछे पीछे चलता, बैठे रहते तो अपने सिंहों से आके खुजलाता, हरी हरी घास लाके खिलाते। अंततः काल कलवित करता ही है। भरत जी के सिर पर मृत्यु आ पड़ी। भरत जी मरने लगे तो उस मृग छौने को ही निहारते कि कैसे रहेगा, अपने झुंडों से अलग हो गया है, इसकी माता भी इसको छोड़ के चली गई। ऐसी आसक्ति हुई। इसीलिए हमारे कहा गया है अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति बनेगी वैसी गति मिलेगी, ये तय है। और मृग छौने में ऐसी आसक्ति हुई मरते समय कि भरत जी का पुनः मृग शरीर हो गया और कालांतर में झुंडों से हट करके उसी पुलहाश्रम में आकर के झाड़ियों में छुप के मृग शरीर को छूटने के समय की प्रतीक्षा करने लगे भरत जी। और काल जब आया, मृग शरीर भी छूटा, तो इस बार राजा के बाद मृग, मृग के बाद ब्राह्मण शरीर मिला। अब गड़बड़ न होने पावे, बड़ी सावधानी से पथ पथ पर जीवन के प्रति चेतना बनी हुई है, सचेत हो रहे हैं। तब पागलों की भांति जड़वत बिना बोले घूमते रहते थे। राजा रघुगढ़
सौरवीर देश का राजा रघुगढ़ जा रहा था अपने गुरु के पास, लेकिन पालकी से जा रहा था। पालकी के कहार थक गए तो कहारों ने राजा रघुगढ़ से निवेदन किया, महाराज एक कहार इसमें से थक गया है, इसलिए अब पालकी नहीं चल पावेगी। कहा राज्य अपना है, कोई भी दिखे पकड़ के पालकी में जोड़ लो, लगा दो। इतने में भरत जी दिखाई पड़ गए, मोटे हट्टे। कहा इनसे अच्छा कौन होगा। भरत जी को पकड़ के पालकी में लगा। भरत जी कुछ नहीं बोले। अब चाल बिगड़ने लगी। बराबर अगर चाल नहीं रहेगी तो हमारे यहाँ कहा ही गया है, संग प्रजा गुणा दोष भवन्ति, संगत से गुण हो संगत से गुण जाए। तो चाल बिगड़ने लगी तो राजा रघुगढ़ ने कहा चाल क्यों बिगड़ रही है। तो अन्य कहारों ने, पालकी ढोने वालों ने कहा महाराज अभी अभी नया ये मोटा वाला जो लगाया गया है ना, इसी से चाल बिगड़ रही है। कहा क्यों रे, बड़ा मोटा है तो तेरी चाल क्यों नहीं सही है। भरत जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब चाल थोड़ी सुधर जाएगी। फिर गड़बड़ हुई, पालकी चली तो कहा क्यों रे, मरना चाहता है क्या। तब भरत जी का ब्रह्म तेज जगा। भरत जी ने कहा राजन किसको मारने की बात करते हो। यदि शरीर को मारने की बात करते हो तो नहीं मारोगे तो भी एक दिन मर जाएगा, और आत्मा को मारने की बात करते हो तो न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह मरेगा तो शरीर राजन, आत्मा नहीं मरेगा। तो शरीर को मारना तो भी मार लो, नहीं मारोगे तो भी मर जाएगा। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दलिपावत। अच्छेद्यम अदाह्यम। आत्मा के स्वरूप को जब दिखाया ना तो पालकी रुकवा करके पालकी से नीचे उतरा। काव धूत के रूप में आप कौन है, पिपलायन करुष न विभु हवि कवि, कौन है आप। ब्रह्मतेज को छुपा करके कोई आप तेजस्वी पुरुष लगते हैं, बताइए। मैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से भी मरूं तो मेरे को डर नहीं लगेगी। यमराज के पास से मैं भी बांध लिया जाऊं तो मेरे को डर नहीं लगेगी। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। न त्रयक्ष शूलात् यमस्य पाशात्, न मैं शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यम के पास बंधन से डरता हूँ। तब मैं डरता हूँ तो केवल अहम विभेमी ब्रह्म कुलावमानात्, मैं केवल ब्राह्मणों के साथ से डरता हूँ। इसलिए आप कोई महापुरुष लगते हैं, अपने तेज को छिपाए हैं। ब्रह्म तेज जब जगा ना तो बखिया उधेड़ दिया। राजा रघुगढ़ को दिव्यतम उपदेश देते हैं भरत जी। इस प्रकार आज तृतीय दिवस की कथा में जो कुछ पुष्प हम लोगों ने चुन पाया है, इन पुष्पों की माला बना करके प्रभु को सादर आइए हम लोग समर्पित करें। कल भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो उत्सव की तैयारी आप लोग अवश्य कर लेंगे। हम उत्सव क्यों मनाते हैं? उत का अर्थ होता है ईश्वर, सौ का अर्थ होता है प्रकट होना। अपने बालक के जन्मदिन पर तो केक, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खूब चलता है, लेकिन भगवान के उत्सव पर थोड़ी भी प्रसन्नता यदि नहीं हुई तो फिर समझ लेना है आप लोग। इसलिए कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। खूब बढ़िया जो है आप लोग उत्सव मनाइए, उसकी तैयारी करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
कथा को विराम करते हुए प्रभु के चरणों में हम लोग श्रद्धा समर्पण करते हैं। 2 बार प्रभु के नाम का कीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर महाराज श्री के ओजस्वी अमृतमय वाणी से हम सभी लोग कथा का रसास्वादन कर रहे थे, जिसमें महाराजा श्री ने आज तृतीय दिवस की कथा विदुर मैत्रेयी संवाद देवहूति ध्रुव चरित्र का दिव्यतम सारगर्भित जो व्याख्या किया है, हम सभी लोगों ने उसका श्रवण किया। इससे हम सभी लोगों को ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। निश्चल मन में निश्चल भाव करके भगवान के प्रति आस्था और भगवान के प्रति जो भी मेरे पास पत्र पुष्प है, भगवान को निवेदित करते हुए भगवान की दिव्यतम कथा का हम सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आइए अब आरती के क्रम में आज तृतीय दिवस का विश्राम होगा। विदुर और मैत्रेयी संवाद में विदुर जी के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति और भगवान के स्वरूप को जानने के लिए जिस प्रकार मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं, जो प्रसंग महाराजा श्री ने हम सभी को बताया। राजा तानपाद के पुत्र ध्रुव की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की दिव्यतम कथा सुनाई। अगले क्रम में आरती। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापिने ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम एतद्गुं हवे प्रजानां मे अस्तु सर्वगणकुं स्वस्ताय आत्मसाय प्रजासन राजा
Hare
शीलीकरणम् देवाभिवन्दनम् पुष्पैर्वन्दनम् आरोग्यात्मादिवन्दनम् पश्यमे वरदो मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ मातर्दे नारायणाय जगदेवास्तानि धारणाय प्रार्थनान्यासान्नाय हनागमयमानः साक्षात्ताजपूर्वे सान्ध्या सन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
आइए सब लोग प्रसाद लीजिए। प्रसाद ले भाई